हेलो बच्चों, लास्ट वीडियोस में हम कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र में भी चर्चा कर चुके हैं कि चक्र का मतलब ही क्या होता है, जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं फिर वापस वहीं आ जाए कोई भी तत्व पदार्थ, तो ये उसका चक्र हो जाता है। तो हम आज ऑक्सीजन चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकृति में जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह जीवन को संभव बनाती है। वायुमंडल में 20.94% ऑक्सीजन पाई जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं विभिन्न ऑक्साइडों तथा लवणों के रूप में भी पाई जाती है। तो बच्चों ऑक्सीजन है, ये हम आपको पता है कि जो हम श्वसन लेते हैं उसमें हम इस वायुमंडल की ऑक्सीजन को उपयोग में ले रहे हैं। हम ऑक्सीजन श्वसन में अंदर लेते हैं और बाहर कौन सी गैस निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन पाई जाती है। जल है, जल का अगर आपको ध्यान में हो तो जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो होता है H2O। O का मतलब होता है ऑक्सीजन। इसका मतलब जल में भी ऑक्सीजन मिलती है। और विभिन्न ऑक्साइड और लवणों, जिनके सूत्र में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अगर पाया जाएगा तो उस तत्व या लवण के अंदर ऑक्सीजन मिलेगा। तो बच्चों, इस ऑक्सीजन का उपयोग जो अगर हम जनरल बात करें, सामान्य बात, तो जो हम श्वसन ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको ध्यान हो तो जो पौधे होते हैं, स्वपोषी हरे पादप जो होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं और उसमें सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। अर्थात वो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ले रहे हैं और वापस ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ रहे हैं। तो बच्चों, इन स्वपोषी हरे पौधों तथा सागरीय परितंत्र में पाए जाने वाले पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मैंने अभी चर्चा की है कि ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो अब कुछ मात्रा में तो ऑक्सीजन का निर्माण विविध खनिज ऑक्साइडों के न्यूनीकरण द्वारा भी होता है। खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण या रिडक्शन का मतलब होता है जब भी कोई खनिज ऑक्साइड है वो जब विघटित या टूटता है तो वो ऑक्सीजन का उसमें भी निर्माण होता है। इस प्रकार वायुमंडल में भंडारित इस ऑक्सीजन का सागरीय एवं स्थलीय जंतु उपभोग करते हैं। तो सभी जो जंतु होते हैं श्वसन में इस ऑक्सीजन का उपभोग करते ही हैं। जीवाश्मीय ईंधन, खनिज तेल तथा कोयला आदि तथा लकड़ी के दहन में भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जल में मिश्रित हो जाती है तथा नदियों द्वारा सागरों में पहुंचकर वहां व्याप्त अवसादों में मिश्रित हो जाती है। कालांतर में यह ऑक्सीजन अवसादी ऑक्सीजन के भंडार के रूप में संचित हो जाती है, जो दीर्घ काल तक बनी रहती है। इस चक्र के अंतर्गत स्थलीय और सागरीय जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय उत्पन्न ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन में प्रविष्ट होती है, जिसका उपभोग सागरीय एवं स्थलीय जीवों द्वारा श्वसन के दौरान किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जीवाश्मीय ईंधन एवं लकड़ियों के दहन में भी काम आती है। इस प्रकार प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र चलता रहता है। बच्चों, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं ऑक्सीजन चक्र। श्वसन है, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और जल के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो है वायुमंडल में वापस ऑक्सीजन और जैविक अणु को छोड़ देते हैं। और यह जैविक अणु जो होता है वापस, जब ये जैविक अणु क्या है? कार्बनिक उत्पाद है। जब प्राणी इस पौधे को
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेता है तो ये कार्बनिक उत्पाद उसके अंदर पहुंच जाता है, और उसके अंदर जब इस कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है तब वो विघटन श्वसन के रूप में होता है, और उस विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वापस बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये ऑक्सीजन का चक्र चलता रहता है। आज हमने ऑक्सीजन चक्र पढ़ा है, अगले वीडियो में हम जल चक्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हालांकि हम जैव भू रासायनिक चक्र जो पढ़ रहे हैं इसमें हमने कार्बन चक्र पढ़ लिया, नाइट्रोजन चक्र पढ़ लिया और आज ऑक्सीजन चक्र भी पढ़ लिया है। आगे के वीडियोस में हम कुछ और नई जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।